हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी नीटिंग डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये जो डिज़ाइन है इसे आप बेबी स्वेटर के लिए, बेबी कैप के लिए बना सकते हैं। अगर आप कोई बेबी ब्लैंकेट बना रहे तो इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं न्यूबॉर्न बेबी के प्रोजेक्ट में, और आप इस डिज़ाइन को जेंट्स स्वेटर के लिए, कार्डिगन के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन के लिए, लेडीज़ हाफ स्वेटर के लिए, लेडीज़ हाई नेक के लिए। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। आप इसे कैप, मफलर और शॉल में भी यूज़ कर सकते हैं। स्कार्फ बना रहे हैं तो उसमें इस डिज़ाइन का यूज़ किया जा सकता है। अगर आप बिगनर हैं तो आप इस डिज़ाइन को बहुत ही ईजिली सीख जाएंगे। तो चलिए फंदे देखने से शुरू करते हैं इस डिज़ाइन को। यहाँ पे जो आपको फंदे लेने हैं वो 3 के मल्टीपल में लेने हैं। किसी भी एक्स्ट्रा स्टिच को लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बॉर्डर बनाएंगे, राइट साइड से रो 1 को स्टार्ट करेंगे। तो हम पहली सिलाई से शुरू करेंगे। पहले फंदे को आप स्लिप करेंगे। इसके बाद देखिए आपका डिज़ाइन जो है वो 3 फंदों का रहने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना है, राइट निडल से जो आपका बीच का फंदा है उसे आगे की तरफ लाना है, तीसरे फंदे को भी सीधा करना है। फिर इस तरीके से तीनों फंदों को लेते हुए तीनों फंदों के बीच में से आपको निडल लेना है और 3 बार बिनना है। एक बार सीधा बिनेंगे, दूसरे फंदे के लिए सिलाई पे ऊन लेंगे, तीसरे फंदे के लिए फिर से तीनों फंदों को एक साथ सीधा बिनेंगे। तो यहाँ पर आपके 3 फंदों के 3 फंदे हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से। अब आप फिर से देखिए 3 फंदे बिनेंगे। राइट नीडल से बीच वाले फंदे को इस तरीके से आगे लाएंगे, तीसरे फंदे को सीधा करेंगे। अब ये देखिए ये दोनों फंदे वापस से निडल में लेंगे। दोनों फंदों के बीच, तीनों फंदों के बीच में से आपको सीधा बिनते हुए पहला फंदा बिनना है। इसके बाद दूसरे फंदे के लिए आपको सिलाई पे ऊन इस तरीके से लेना है। अब फिर तीसरे फंदे के लिए आपको एक बार फिर से सीधा बिनना है। 3 फंदे हो गए। फिर से यही 3 फंदे रिपीट होंगे। आपको 2 फंदे घुमाते हुए सीधे करने हैं, तीसरे फंदे को भी सीधा करना है। अब तीनों फंदों को एक साथ लाकर एक साथ बीच में से निडल ले जाते हुए 3 बार सीधा बिनना है। एक बार सीधा बिना, एक बार सिलाई पे ऊन लिया, फिर से एक बार सीधा बिन दिया। देखिए 3 फंदों के 3 फंदे हो गए। फिर से हम यहाँ पर यही 3 फंदे रिपीट करेंगे। जो आपका बीच का फंदा है वो आगे आएगा, तीसरे फंदे को सीधा करेंगे, पहला फंदा बीच में चला जाएगा, तीनों फंदों को एक साथ लेंगे, 3 बार सीधा बिनेंगे। एक बार सीधा, एक बार सिलाई पे ऊन और फिर से एक बार सीधा। अब यहाँ पर फिर से हम यही 3 फंदे रिपीट करेंगे। देखिए इस तरीके से आपको 3 फंदों को बिनते जाना है। एक बार सीधा बिनेंगे, एक बार सिलाई पे ऊन लेंगे, फिर से एक बार सीधा बिनेंगे। लास्ट के 3 फंदे हमारे, 2 फंदों को पहले हम सीधा करेंगे। देखिए आप चाहें तो इन्हें इस तरह उतार के पहले फंदे को पीछे, बीच वाले फंदे को इस तरह आगे, फिर इस तरह 2 फंदे उतारेंगे। अब तीसरे फंदे को सीधा करेंगे, वापस से लेफ्ट नीडल पे दोनों फंदों को लेंगे। अब तीनों फंदों को एक साथ एक बार सीधा बिनेंगे, फिर एक बार ऊन सिलाई पे लेंगे, फिर से एक बार सीधा बिन देंगे। अब यहाँ पर देखिए लास्ट का जो फंदा रहेगा उसे आपको सीधा बिन देना है, एच के फंदे को। दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड पे आएगी, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। यहाँ पर आपको जो है रो दूसरी जब आप बिनेंगे तो आपको सभी फंदों को उल्टा बिनना है। देखिए सिर्फ ये जो सिलाई आपकी जाएगी ये सभी फंदों को उल्टा बिनते हुई चली जाएगी। तो दूसरी सिलाई पे हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको उल्टा उल्टा बिन देना है। तो ये हमारी सेकंड रो होगी। इसको उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने जो है दूसरी सिलाई बिन ली है रॉन्ग साइड से उल्टा। अब हम आएंगे तीसरी सिलाई पे। तीसरी सिलाई आपकी आएगी सीधी तरफ, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब जो आपकी रो थर्ड है उसमें आपको पूरा सीधा सीधा बिन लेना है। तो हमारी तीसरी सिलाई सीधा बिन के कंप्लीट करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को हमेशा क्लिक किया कीजिए जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छे लगते हों तो लाइक और शेयर भी कीजिए। अगर कोई आपको डिज़ाइन नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका वीडियो बना के ज़रूर अपलोड करूँगी। तो यहाँ पे हमने तीसरी सिलाई जो है वो सीधा बिन के कंप्लीट कर ली। अब हम रो 4 पर आ जाएंगे। रॉन्ग साइड की रो आएगी, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, बाकी आपको सेम रो उल्टा बिन के कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमारी जो रो 4 आएगी वो रॉन्ग साइड से पूरा उल्टा बिन के कंप्लीट होगा। सेम रिपीट करेंगे हम सेकेंड रो की तरह। तो अगर आप सीधा उल्टा ही सिर्फ ज़्यादा आपको नीटिंग नहीं आती है तो डिज़ाइन सीधा उल्टा ही बिनी जाती है और आप इसको बहुत ईजिली बना लेंगे। तो चौथी सिलाई हमारी जो है यहाँ पर उल्टा बिनकर हम पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। देखिए हमने इस तरीके से। अब हम वापस से रो 1 स्टार्ट करेंगे। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 2 फंदों को सीधा करेंगे और तीसरे फंदे को भी सीधा करेंगे। यहाँ पे आपको फंदों को सीधा करना ज़रूरी है क्योंकि इससे आपका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल सीधा बनेगा। अगर आप 3-3 फंदों को एक साथ एक बार बिनेंगे तो वो आपका जो है वो डिज़ाइन ही बदल जाएगा। तो यहाँ पे इस वजह से हम तीनों फंदों को सीधा करेंगे। इसके बाद 3 फंदों के 3 फंदे ही बिनने हैं। तो यहाँ पे हमने सेकंड टाइम डिज़ाइन के लिए रो 1 को स्टार्ट कर दिया है, जो हमारी 3 फंदों को एक साथ 3 बार बिनते हुए कंप्लीट होगी। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो मेरे चैनल पे नए हैं उनके लिए बहुत ही इजी डिज़ाइन है और जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी बहुत ही इजी डिज़ाइन है अवेलेबल हैं। आप जो भी डिज़ाइन बोलते हैं उनको मैं ज़रूर अपलोड करती हूँ। तो आप सिर्फ शॉर्ट्स देख के, जो शॉर्ट देख के आप बोलते हैं डिज़ाइन नहीं है, तो आप एक बार चैनल पे जाया कीजिए और लॉन्ग वीडियो पर देखा कीजिए। वहाँ पे मेरी जो है तकरीबन सभी डिज़ाइनें अवेलेबल होती हैं। तो एक बार आप चैनल को ज़रूर चेक किया कीजिए, उस पर आपको तकरीबन सभी तरीके की डिज़ाइन मिल जाएंगी, छोटी भी मिल जाएंगी और बड़ी डिज़ाइनें भी मिल जाएंगी। काफ़ी अच्छी डिज़ाइनें मैंने अपलोड कर रखी हैं, एक बार आप मेरा चैनल पर जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए हम सेकंड टाइम डिज़ाइन को बना रहे हैं और रो 1 से स्टार्ट हमने कर रखा है। 3 फंदों को आपको सीधा करते हुए 3 बार बिनना है, इस तरीके से देखिए। और यहाँ पर जो है हमने देखिए फंदों को सीधा करा, तीनों फंदों को एक साथ लेकर 3 बार ही सीधा बिनना है। एक बार सीधा बिनेंगे, एक बार सिलाई पे ऊन लेंगे, फिर से एक बार सीधा बिनेंगे। एच के फंदे को सीधा बिनेंगे। अब 4 सिलाइयाँ कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने 2 टाइम जो है 4 रो रिपीट करी है और देखिए हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आएगा। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। मैंने आपको इसे पिंक कलर में दिखाया है, आप इसे तकरीबन सभी कलर्स में बना सकते हैं। ये लाइट और डार्क सभी कलर में बहुत खूबसूरत बनकर आता है। ये जो डिज़ाइन है ये बेबी फ्रॉक के लिए बहुत प्यारा डिज़ाइन है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इस डिज़ाइन को बहुत ही ईजिली बना लेंगे। नीटर्स के लिए एक अच्छा डिज़ाइन है। अगर आप कोई भी वूलन प्रोजेक्ट बना रहे हैं किसी भी एज ग्रुप के लिए तो आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको बहुत ही डिटेलिंग में समझाने की कोशिश की। आई होप आपको डिज़ाइन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।